Non-Stop 100। आम बजट की तैयारियां हुई पूरी। आज से सरकार संसद में पेश करेगी आर्थिक सर्वे। संसद में सरकार की रणनीति पर पीएम करेंगे मंथन। मंत्रियों के साथ 10:30 बजे करेंगे बैठक। सरकार और विपक्ष में गतिरोध दूर करने की कोशिश करेंगी सुमित्रा महाजन। आज घर पर देंगे दोनों पक्षों के बड़े नेताओं को लंच। रोहित वेमुला को बचाने की कोशिश न किए जाने के संसद में स्मृति ईरानी के दावे को डॉक्टर राजश्री ने बताया गलत। कहा 15 मिनट के परीक्षण के बाद मैंने किया रोहित को मृत घोषित। डॉक्टर को बुलाने वाले छात्र ने भी स्मृति के दावे को बताया झूठा। कहा घटना के फौरन बाद किया गया था डॉक्टर राजश्री को सूचित। रोहित की खुदकुशी वाले दिन की हॉस्टल की वीडियो भी आई सामने। वीडियो में दिख रही है डॉक्टर राजश्री। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बीजेपी नेता कुलदीप चहल के घर दीवार और पोस्टर पर पोती कालिख। राहुल गांधी जिंदाबाद भी लिखा। कुलदीप चहल ने राहुल के जेएनयू पहुंचने पर लगाए थे दिल्ली में पोस्टर में राहुल पर लगाया था हाफिज सईद की भाषा बोलने का आरोप। रेलवे की कैटेगरी में 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित। बुजुर्गों के लिए भी खास तोहफा। हर ट्रेन में 50% लोअर बर्थ रिजर्व करने का ऐलान। 2020 तक ऑन डिमांड मुहैया होगा रेल रिजर्वेशन और वक्त पर चलेंगी 95% ट्रेन। इसी साल 100 स्टेशन वाईफाई लगाने और अगले 2 साल में 400 स्टेशन पर वाईफाई का वादा। 17,000 बायो टॉयलेट लगाने का वादा। रेल के हर कोच में होगी जीपीएस की सुविधा। सीसीटीवी की निगरानी में होंगे 111 रेलवे स्टेशन। लोकल स्टेशन से जोड़े जाएंगे मुंबई के मेट्रो स्टेशन। मुंबई में भी प्लेटफॉर्म की बढ़ाई जाएगी ऊंचाई। एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान। दिल्ली में रिंग रेलवे से जोड़ेंगे 21 स्टेशन। पीएम नरेंद्र मोदी ने की रेल बजट की तारीफ। कहा जनता की सुविधाओं के साथ रेलवे के विकास का रखा ध्यान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी की रेल बजट की तारीफ। बोले लगातार दूसरे साल किराया नहीं बढ़ा, जनता को दी राहत। रेल बजट को कांग्रेस ने बताया बेकार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले नहीं है कुछ भी नया। 5 राज्यों में चुनाव की वजह से नहीं बढ़ाया किराया। रेल बजट से शिवसेना नाखुश। कहा महाराष्ट्र के किसानों के लिए रेल मंत्री ने कुछ नहीं दिया। कन्हैया कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा। खालिद और अनिर्बान के सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती थी पुलिस। खालिद और अनिर्बान से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के 5 लोगों को दिया नोटिस। पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक 5 लोगों में 3 छात्राएं और 2 टीचर भी शामिल। कैंपस से फरार होने में आरोपियों की मदद का है आरोप। 9 फरवरी को लगे नारों के मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों की तस्वीरों की पहचान की। जेएनयू से बाहर के होने का शक। सुप्रीम कोर्ट में आज पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों की गुंडागर्दी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग। 9 फरवरी को जेएनयू में हुई घटना का नया वीडियो सामने आया। साफ दिखाई दे रही है उमर और उसके साथियों की तस्वीर। आवाज भी है साफ। मोबाइल से खींची गई वीडियो में आमने सामने प्रदर्शन करते दिख रहे हैं एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्र। एक पक्ष देशभक्ति और दूसरा पक्ष देशद्रोह के नारे लगा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव जेएनयू कांड पर बयान। कहा यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो विद्यार्थियों को भटकाते हैं। सियाचिन के हिम योद्धा हनुमंत थप्पा की पत्नी भी जेएनयू कांड पर बोली। देश विरोधी नारों पर आता है गुस्सा। भारत माता है तो आप हैं, भारत माता नहीं रहेंगी तो आप भी नहीं रहेंगे। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान NH1 पर मुरथल के पास महिलाओं से यौन शोषण की आशंका। हाईवे के पास जंगल में युवतियों के अंतर्वस्त्र मिलने से हुआ संदेह। अखबार में छपी खबर के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान। प्रारंभिक पूछताछ के बाद ऐसी किसी घटना से किया इनकार। जाट आंदोलन के दौरान संदेहास्पद भूमिका को लेकर रोहतक के 2 डीसीपी और आईजी समेत कई बड़े अफसर सस्पेंड। बीके सिन्हा बनाए गए आंदोलन के जांच के नोडल अधिकारी। तमाम सबूतों की करेंगे जांच। लोगों से भी हर फोटो और वीडियो भेजकर सहयोग की अपील। हरियाणा बीजेपी के कोर ग्रुप की आज अहम बैठक। जाट आरक्षण और आंदोलन पर होगी माथापच्ची। कैथल में हरियाणा की महिला एसडीएम का वीडियो हुआ वायरल। जाटों की सभा में आरक्षण और जाटों के आंदोलन की कर रही हैं पैरवी। कैथल के तीताराम मोड़ पर आंदोलन खत्म करवाने गई थी एसडीएम। कहा बेकार नहीं जाने दी जाएगी आपकी लड़ाई।
वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, मुख्य सचिव की जानकारी में है मामला, जांच के बाद लिया जाएगा फैसला। जाट आंदोलन के दौरान दुकानों से लूटा गया सामान रोहतक में एक बंद दुकान से बरामद, बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें, ट्रैक सूट, जीन्स और जूते हुए बरामद। रोहतक में दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन, अब तक 69 लोग गिरफ्तार, हुड्डा के सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र पर भी केस दर्ज। पुणे की यरवडा जेल से रिहा हुए संजय दत्त आर्म्स एक्ट के केस में काटी 34 महीने की सजा, कहा 23 साल से इस दिन का था इंतजार। पत्नी और दोनों बच्चों के साथ भावुक हुए संजय दत्त, कहा हौसला बढ़ाती रही मान्यता, पिता को भी किया याद, कहा मुझे आजाद देखना चाहते थे मेरे पिता। संजय दत्त ने मीडिया से की अपील, मैंने काटी है आर्म्स एक्ट में सजा, मुझे न बुलाया जाए आतंकवादी। जेल से रिहा होने के बाद बेहद खुश हैं संजय दत्त, का 4 दिन से खाना नहीं खाया, कल से सोया भी नहीं। संजय दत्त के घर पर लगा बॉलीवुड हस्तियों का तांता, मुन्ना भाई से मिलने पहुंचे कई सितारे, संजय दत्त के घर के बाहर उमड़ी फैंस की भीड़। पांच दिन के पंजाब दौरे पर केजरीवाल आज जाएंगे अबोहर, फजिल्का और जलालाबाद, पहले दिन अमृतसर, भटिंडा और संगरूर का किया था दौरा। भटिंडा पहुंचे केजरीवाल को सड़क पर दिखाए गए काले झंडे, सड़कों पर केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। दिल्ली में अब एनडीएमसी के इलाकों में भी सस्ती हुई बिजली, 400 यूनिट तक खर्च करने पर आधा आएगा बिजली का बिल, सरकार का सब्सिडी का ऐलान। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यमुना के चांदनी चौक के घाटों को किया साफ, हर महीने 25 तारीख को चलाया जाता है सफाई अभियान। पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट के आरोपी वकीलों ने दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा, 30,000 कोर्ट में दी सुरक्षा के लिए याचिका। गुड़गांव में बार डांसर की पीट कर की गई हत्या, युवती के 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप, वारदात के बाद से है आरोपी फरार। लखनऊ में मानसिक रूप से बीमार शख्स के दून एक्सप्रेस की छत पर चढ़ने के बाद हुआ हंगामा, लंबी मशक्कत के बाद रेलवे पुलिस ने उतारा नीचे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हादसे का शिकार हुई यात्री बस, लोगों की मौत, 26 लोग घायल। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिल दहला देने वाला हादसा, मां की गोद से दूध मुहे बच्चे को छीनकर ले गया तेंदुआ। हादसे के बाद NH58 पर बच्चे के शव के साथ लोगों ने किया वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, घंटों तक लगा रहा जाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हथियार समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पशु व्यापारी से लूट की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, मंसूरपुर थाने पर कब्जा जमाने के बाद हंगामा, मुकदमे रद्द करने की कर रहे थे मांग। दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर, स्कूटर सवार की हालत नाजुक, कार का ड्राइवर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराब पीकर हंगामा मचाने वाली बारात को दुल्हन के परिवार ने लौटाया खाली हाथ, पुलिस को दी मामले की शिकायत। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत, रेलवे लाइन पर मरम्मत का काम कर रहे थे मजदूर। जम्मू के कटरा में 9 साल की नाबालिग लड़की से बेरहमी की इंतहा, दम तोड़ने तक वहशियों ने किया गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मराठी स्कूल में मिड डे मील की खिचड़ी खाने के बाद 247 बच्चों को हुआ फूड पॉइजनिंग, अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चे। यूपी के करौली में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 1 कार और 14 मोटरसाइकिल भी बरामद। पटना में कला और संस्कृति विभाग के फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बजरंगी भाईजान देखने के लिए उमड़ी भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस वालों को चलानी पड़ी लाठियां। बिहार के औरंगाबाद में शराब के नशे में धुत एक भट्टी संचालक ने किया अंधाधुंध फायरिंग, घटना के विरोध में जुटे लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के देवरिया में टीचर के थप्पड़ से फटा छात्र के कान का पर्दा, पीड़ित का आरोप, नकल के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत न देने पर टीचर ने मारा थप्पड़। बुलंदशहर में फेरे लेने से पहले गायब हुआ दूल्हा, थाने पहुंचा दुल्हन का परिवार। दहेज में दी गई गाड़ी दुल्हन के नाम होने से नाराज था दूल्हा, बाद में दुल्हन ने शादी से किया इनकार। यूपी के बस्ती में एसबीआई ब्रांच में कैशियर बनकर कृषि विभाग के कर्मचारी से 62,000 की ठगी, कैशियर की सीट पर बैठाकर रुपए लेकर फरार हुआ ठग।
मध्य प्रदेश की पन्ना में हीरा कारोबारी रतनलाल जड़िया की हत्या, घर में लाश मिली, करीब 3 दिन पुरानी लाश होने का शक। एमपी के देवास में नामचीन निजी स्कूल के बाथरूम में स्कूल की यूकेजी की छात्रा के साथ दुष्कर्म, पुलिस के मुताबिक किसी सीनियर छात्र ने किया रेप। बारामूला में सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में धर दबोचे जैश ए मोहम्मद के फिदायीन हमलावर को। पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है 17 साल का युवक मोहम्मद सादिक। आतंकी मोहम्मद सादिक पर 3 महीने पहले अपने 3 साथियों के साथ तंगधार में हमला करने का है आरोप। सेना कर रही है गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड T20 मुकाबले पर नया संकट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया मैच का विरोध। सीएम ने कहा लोगों की भावनाओं का करना चाहिए सम्मान। हालिया पठानकोट हमले के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर रही है पाकिस्तान से खेलने का विरोध। 17 मार्च को धर्मशाला में खेला जाना है मैच। पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन, भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर करेगी हमले की जांच। पाक चैनल दुनिया न्यूज के हवाले से खबर। 515 करोड़ रुपए लेकर यूनाइटेड स्पिरिट से बाहर हुए विजय माल्या। समझौते के तहत अब डाइजियो के पास कंपनी का मालिकाना हक, कंपनी की हर जिम्मेदारी से माल्या मुक्त। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स की एशिया के 30 साल से कम उम्र के फाइनेंस क्षेत्र के शीर्ष कारोबारियों में 4 भारतीयों को मिली जगह। रितेश मलिक, मंजू भाटिया, अंशुलिका दुबे और अंजने मिधा शामिल। अमेरिकी सरकार पर एप्पल ने लगाया कानून के बेजा इस्तेमाल का आरोप। अमेरिकी कोर्ट के आईफोन का लॉक खोलने में एप्पल की मदद करने के आदेश के खिलाफ दी याचिका। ब्रिटेन के मीडिया की हैरान करने वाली खबर, सीरिया के आतंकी संगठन फेसबुक का कर रहे हैं खतरनाक हथियारों की खरीद बेच में इस्तेमाल। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और ट्विटर के सीईओ जैक डोर्से को आईएसआईएस ने दी जान से मारने की धमकी। आईएस के अकाउंट हटाने पर दी गई धमकी। दूसरे पहलवानों ने खली पर किया कुर्सी से हमला, सिर, छाती और आंख पर आई चोट। हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर से लाए गए देहरादून। कनाडा के रेसलर ब्रूडी की चुनौती स्वीकार कर रिंग में उतरे थे खली। लड़ाई के दौरान ही 2 दूसरे पहलवान भी रिंग में घुसे। 28 फरवरी को देहरादून में है खली का अगला मुकाबला। सरकार का दावा, हिस्सा लेगा खली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समलैंगिक प्रोफेसर पर विवादित फिल्म आज होगी रिलीज। मेयर ने कहा अलीगढ़ में रिलीज नहीं होने देंगे फिल्म। तेरे बिन लादेन फिल्म का सीक्वल तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव आज पर्दे पर करेगी एंट्री। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान खेलने पर सस्पेंस खत्म। पाक सरकार ने टीम को दी भारत जाने की मंजूरी। मलिंगा के प्रहार से श्रीलंका ने यूएई को उलटफेर करने से रोका। एशिया कप में दर्ज की 14 रनों से जीत। पहले खेलते हुए 8 विकेट पर ही 129 रन बना सकी थी श्रीलंकाई टीम। चांदीमल ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन। एशिया कप में आज मेजबान बांग्लादेश का यूएई से होगा मुकाबला। एक मुकाबला हार चुकी हैं दोनों टीमें। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। मार्टिन गुप्टिल बने वनडे और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। चिली के तटीय शहर हॉर्निटोस में समंदर किनारे दर्जनों सी लायन के शव मिलने से हड़कंप। जांच में जुटे कई महकमे। पेरू में घंटों तक हुई लगातार बारिश के बाद नदियों का पानी शहरों में घुसने से बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों का टूटा संपर्क। सैकड़ों लोग जहां तहां फंसे रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटने को बेदार हैं नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली। 340 दिनों से मिशन पर हैं कैली। पेरिस के बाटक्लान शूटआउट में इमरजेंसी गेट्स खोलकर सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले सिक्योरिटी चीफ दीदी को लोगों ने बनाया हीरो। अब तक अपनी पहचान छिपाए हुए थे दीदी। फिजी में चक्रवाती तूफान से हुई तबाही के बाद भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। C-17 ग्लोबमास्टर विमान से 44 टन राहत सामग्री भेजी। हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है। और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर और ये आप देखिए आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti and in this week's episode I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.